Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we are going to discuss upon MCQs based on Jean Piaget. In earlier video, I have already discussed about cognitive development theory that was given by Jean Piaget. In this video, we will discuss some questions based on that particular topics. So let's move towards the question. Question number 1. According to Jean Piaget, the incorporation of new information into existing schema is called. जीन पियाजे के अकॉर्डिंग नए इंफॉर्मेशन को ऐड करना एग्जिस्टिंग स्कीमाज में क्या कहलाता है? फर्स्ट इज ऑपरेशनल थॉट, सेकेंड वन इज इक्विलिब्रिएशन, थर्ड वन इज अकोमोडेशन एंड द फोर्थ वन इज एसिमुलेशन. सो इसका करेक्ट आंसर होगा एसिमुलेशन. इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमाज में नए इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, एडिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? एसिमुलेशन. ठीक है. एंड वंस अगेन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें. हर एक स्लाइड्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं. मोस्टली जो है वो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ According to Jean Piaget, during the sensory motor stage, infants' behavior are. Jean Piaget के अकॉर्डिंग सेंसरी मोटर स्टेज में इन्फेंट्स का बिहेवियर कैसा होता है? फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड वन इज अनचेंजिंग, थर्ड वन इज मैल एडेप्टिव एंड द फोर्थ वन इज री इन्फोर्स्ड. तो अनचेंजिंग, मैल एडेप्टिव, री इन्फोर्स्ड ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था. कैसा होता है बिहेवियर? Reflexive. So the correct option is option number A. Now moving to the question number 3. Jean Piaget was a socialist, behaviorist, constructivist and none of the above. जीन पियाजे कैसे थे ये भी हमने डिस्कस कर रखा है. वो एक रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, एक कट्टरवादी रचनावादी थे. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड 2 to 7 years में कौन से स्टेज में होता है? ऑप्शंस आर प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर सेंसरी मोटर स्टेज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा 2 से 7 वर्ष की आयु में होता है. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 to 11 years के बीच में होता है. और जो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये 11 अबव होता है, 11 years अबव का स्टेज होता है. जबकि आपका सेंसरी मोटर जो है वो 0 to 2 years का स्टेज होता है. Now moving to the next question, process of changing the existing schemas to include new information. Again the same question but the line is different. Same question है, लाइन को थोड़ा सा चेंज करके बताया गया है कि एग्जिस्टिंग स्कीमाज में न्यू इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना मींस ऐड करना क्या कहलाता है? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जिस्टिंग स्कीमाज में नए इन्फॉर्मेशन को ऐड करना एसिमुलेशन कहलाता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा. जो अकोमोडेशन है इसकी बात भी जीन पियाजे ने की है. अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट करना. पहले एसिमुलेशन होगा, आप न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे पहली एग्जिस्टिंग स्कीमाज में, फिर आपका इक्विलिब्रिएशन का कंडीशन आएगा
अब सॉरी डिसबैलेंसिंग कंडीशन आएगा, और डिसबैलेंस होने के बाद फिर इक्विलिब्रिएशन होगा, मतलब एडजस्टमेंट होगा, जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन के साथ वर्ड एडजस्टमेंट जाता है, जबकि सिर्फ नए इन्फॉर्मेशन को ऐड करना एसिमिलेशन कहलाता है। सो द नेक्स्ट वन इज पियाजे इज नोन एज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों कहा जाता है? फर्स्ट इज ही बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। उनका मानना था कि हर एक बच्चा जो है वो अपने संज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। ही बिलीव दैट नॉलेज इज सोशली इम्बेडेड। उनका मानना है कि नॉलेज सोशली इम्बेडेड होता है, सोशल एक्टिविटी से हमारे अंदर आता है। ही बिलीव दैट देयर इज अ नो फाइनल रियलिटी एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सोशली इम्बेडेड की बात जो है वो वाइगॉत्स्की करते हैं, जो जिसकी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चा अपने संज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। सो द ऑप्शन नंबर 1 is the correct option. Now coming to the next question number 7. Irreversibility is the feature of which stage? Irreversibility किस स्टेज की फीचर है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल? तो ये जो फीचर है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की है। इरिवर्सिबिलिटी का अगेन मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे ये नहीं पता कर पाते हो कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास में जो वाटर है वो भी 1 लीटर है और एक बाउल में भी 1 लीटर पानी को रखा गया है, लेकिन ग्लास जो है वो उसमें वाटर का लेवल हाई है क्योंकि ग्लास इतनी वाइड नहीं होती है, जबकि बाउल में जो वाटर का लेवल है वो लो है। और इसे देखकर बच्चा को लगता है कि जो बाउल में जो पानी है वो कम है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबिलिटी। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो उसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है। वो ये नहीं पता कर पाता है कि 10 रुपये का नोट और 10 रुपये के सिक्के दोनों बराबर हैं। उसको ऐसा लगता है कि 10 रुपये का नोट जो है वो कम है और 10 रुपये के सिक्के जो हैं वो ज़्यादा है। Now next question is question number 8. At which stage rate of development is maximum in the children? किस स्टेज में rate of development जो होता है वो very high होती है rate of development? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 to 2 ईयर्स तक होती है, इस स्टेज में बच्चे में डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 9. द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अ न्यू इंफॉर्मेशन। ओके, नए इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करना। अब ऐड वर्ड नहीं है, क्या है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वर्ड आ गया तो ये क्रिएशन है, सीरिएशन है, एसिमिलेशन है या फिर एकोमोडेशन है। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और एडजस्टमेंट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इज नोन एज एकोमोडेशन। एडजस्टमेंट में क्या आएगा? अकोमोडेशन। जबकि अगर एडिंग वर्ड होता तो आप एसिमिलेशन के साथ जाते। क्वेश्चन नंबर 10. ईगोसेंट्रिज्म इज द फीचर ऑफ विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? किस स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है? ईगोसेंट्रिक का मतलब अहम केंद्रित होता है। उसको ऐसा लगता है वो जो सोचता है वही सही है, वही सभी के लिए सही है और सभी वैसा ही सोचते हैं। ऐसा बच्चा कब होता है? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसका सही आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा कैसा होता है? ईगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है। उसको ऐसा लगता है कि वो जो सोचता है वही सही है। Now next question is
At which stage of Piaget cognitive development theory children start thinking logically? Piaget के अकॉर्डिंग किस स्टेज में बच्चा लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट कर देता है, वो तर्क निकालना स्टार्ट कर देता है? ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज? तो इसका सही आंसर होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, वैसे तो फॉर्मल और कॉन्क्रीट दोनों में ही लॉजिकल थिंकिंग की बात की गई है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट कब होता है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। और फॉर्मल ऑपरेशनल के साथ ऑलवेज आपको क्या पूछा जाएगा कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए करता है, मूर्त चीज़ों के लिए करता है, जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है, अमूर्त चीज़ों के लिए वो थिंकिंग करना, तर्क करना, लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ अमूर्त चीज़ों के लिए, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ओनली मूर्त चीज़ों के लिए, कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए। लेकिन स्टार्ट कब हो जाता है लॉजिकल थिंकिंग? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। Question number 12. Hypothetical and deductive reasoning is the main feature of which stage? Hypothetical deductive reasoning किस स्टेज का मेन फीचर है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? सो द करेक्ट आंसर वुड बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Now coming to the question number 13, classification seriation is the feature of which stage? Classification seriation किस स्टेज का मेन फीचर है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर, again this is a typing mistake here, this would be pre-operational, ऑपरेशनल। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्लासिफिकेशन सीरिएशन किस स्टेज का मेन फीचर है? तो ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। यस, ये वाला क्वेश्चन स्किप हो गया था, इसे आप देख सकते हो। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस स्टेज में करता है बच्चा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और इसका कीवर्ड क्या है? हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग। जब ऐसा लिखा आएगा तो ये क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल, मतलब वो अमूर्त चीज़ों को लेकर, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लेकर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप सो आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं जो कि जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लोगों के साथ शेयर करें। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें सजेस्ट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल पाए वीडियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।